आज का हमारा टॉपिक है नो पार्किंग नो कार। मतलब अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो आप कार पार्क नहीं कर सकते। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अब कार खरीदने के लिए हमको पार्किंग भी लेनी पड़ेगा। अगर हमारे पास पार्किंग नहीं है इसका मतलब हम कार नहीं ले सकते। मिडिल क्लास आदमी तो चलो ठीक है, और जो लोअर मिडिल क्लास से आदमी आते हैं, फैमिली लोअर मिडिल क्लास वाली फैमिली जिनके पास शायद बहुत मुश्किल से वो कार के पैसे जमा कर पाते हैं, वो कर भी ले 3 से 4 लाख रुपया जमा करते हैं, और अब पता चलता है कि उनको कि पार्किंग लेनी पड़ेगी तभी कार मिल सकती है। इसका मतलब 5 लाख पहले तुम कार पार्किंग के जमा करो, उसके बाद 5 लाख रुपया और जमा करो ताकि आपको वो पार्क खड़ी करने में। देखो ये रूल्स एक तरह से सही भी है और एक तरह से लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए गलत भी है, जिनके पास पैसे पहले से ही वो मेहनत कर करके पैसे बहुत कम इकट्ठा जमा कर पाते हैं। 4-5 लाख रुपया कार पार्किंग का इज नॉट द सेंस कि आप पार्किंग के लिए इतने चार्जेस करते हो। मैं बिल्डर का नाम नहीं ले सकता, बट ये बोल सकता हूँ कि मैं एक अंडर डेवलप बिल्डिंग में गया था जहाँ मैंने पार्किंग के कॉस्ट पूछी थी, मैंने पार्किंग की, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 4 लाख रुपया आपको पार्किंग का पे करना पड़ेगा अगर आपको पार्किंग खरीदनी है तो। अब आप सोचिए 4 लाख रुपया पार्किंग का मैं पे करूंगा तो 7-8 लाख रुपए की गाड़ी आएगी। इसका मतलब मेरे को 12 लाख रुपए जमा करें, 10-12 लाख जमा करेंगे तब जाके हम कम से कम कॉस्ट वाली एक कार खरीद सकते हैं। अब आप बताइए, एक बिल्डिंग में, अब 23 माले की बिल्डिंग है, उसमें समझ लीजिए 2 टावर है, ए और बी। एक टावर में 800 फ्लैट है, दूसरे टावर में 800 फ्लैट, मतलब 600 फ्लैट। 1600 फ्लैट में आपके पास पार्किंग मुश्किल से मुश्किल 500 कार की पार्किंग होगी या 600 कार की पार्किंग होगी। चलिए 600 कार की पार्किंग को पकड़े, क्योंकि 1000 लोगों 1000 फैमिली की पार्किंग बिल्डिंग में अवेलेबल ही नहीं। अगर समझिए आगे जाके चलिए वो सब अगर पार्किंग खरीदता भी है फैमिली, तो तुम्हारे पास तो स्पेस ही नहीं है बिल्डिंग में, तो तुम कैसे पार्किंग पार्क करने के लिए परमिशन दोगे गाड़ी को। और जो गाड़ी खरीद रहा है वो पार्क करेगा किधर। ना तुमने कोई ऑप्शन दिया है ना कुछ दिया हुआ। हाँ रूल्स, देखो रूल्स रूल्स अच्छी बात है कि ज़्यादा कार नहीं होगी, कम कारें होगी, कि घर में 4-4 5-5 कार होती है वो कम हो जाएगी। ये पार्किंग की स्पेस ही नहीं है तो आप कार पार्क कहाँ करोगे उस हिसाब से। बट करना है तो आप दोनों साइड से करिए, या तो पार्किंग के लिए स्पेस आप बिल्डर को, उनको भी आप नोटिस दे सकते हैं कि आपको पार्किंग देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ। और अगर हम अभी तो रजिस्ट्री की बात करें, जैसे कि लास्ट ईयर 24-25 ईयर 23-24 23-24 की बात करें हम लोग, तो टोटल गाड़ियाँ मैं आपको बताता हूँ कितनी रजिस्टर हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र की जो रिपोर्ट्स होती है उसके हिसाब से 2024 में महाराष्ट्र के 28 लाख से ज़्यादा, 2024 में 28 लाख से ज़्यादा कार रजिस्टर हुई है, और 2023 में 25 लाख कारें रजिस्टर हुई है ऑनलाइन, जो कि 12.5% ज़्यादा है 2024 में 2023 के मुकाबले। अनुमान लगाया जा सकता है कि कुल वाहनों की संख्या 2024 के अंत तक हिसाब से हर साल गाड़ियाँ एक्स्ट्रा 12% रजिस्टर हो रही है, और पार्किंग कितनी है हमारे पास, 1% भी पार्किंग है नहीं, तो फिर कैसे होगा। और ये रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरी बोली हुई रिपोर्ट नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स में भी इसकी रिपोर्ट है। जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं कार रजिस्ट्री के, वो सारे नव भारत टाइम्स में भी रजिस्टर है। मतलब अगर समझे कि मैं आज एक जॉब करता हूँ और मुझे कोई गाड़ी लेनी है, तो समझ लीजिए हम कम से कम एक 5-6 लाख रुपये पकड़िए आज के टाइम पे। 6 लाख रुपये के करके एक कार आती है, तो मुझे 6 लाख जमा करने से पहले वो 4 लाख जमा करने पड़ेंगे ताकि मैं वो कार पार्क कर सकूँ।
गाड़ी नहीं ली अभी मैंने, अभी सिर्फ मैंने पार्किंग के लिए जगह ली। पहले मैं 4 लाख जमा करूंगा कार पार्किंग के लिए, बाद में मैं जमा करूंगा 6 लाख रुपए और कार लेने के लिए। मतलब टोटल कितना, 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए मैं कब तक जमा करूंगा बताइए? एक लोअर मिडिल क्लास आदमी जिसकी पगार 20-25 हजार होती है, तो मुश्किल से मुश्किल कम से कम 5 साल 10 साल लगा के 5 से 6 लाख रुपए जमा करता है गाड़ी खरीदने के लिए। अब उसको आगे जाके कम से कम 25-30 साल लगेंगे कार खरीदने के लिए। पहले वो 10 साल 15 साल लगाएगा कार पार्किंग खरीदने के लिए, फिर उसके बाद 10-15 साल लगाएगा कार लेने के लिए। सोचिए, अगर आप, मैं रूल्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट आप अगर रूल्स बनाते हैं तो आप दोनों साइड से सोचिए। कार पार्किंग के हिसाब से भी सोचिए, और हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है कि आपने ऐसा रूल्स बनाए हुए। पार्किंग विदाउट पार्किंग तो बिल्डिंग को आपको फ्री पार्किंग देनी ही पड़ेगी। बिल्डर ने फ्री पार्किंग क्यों नहीं दी? 1000 फ्लैट के सामने फ्री पार्किंग है सिर्फ 10 या 15। बाकी की अगर कोई लेना चाहे तो भी नहीं ले सकता। तो बाकी जो फैमिली है वो कहाँ से पे जाएगी? उसके उनके बारे में तो सोचिए। उनके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। रूल्स तो बनते हैं बट इसमें पिसता कौन है? लोअर मिडिल क्लास आदमी। बाकी किसी का कुछ नहीं होने वाला। जिनके पास पैसे वो तो 2-2 3-3 4-4 5-5 पार्किंग लेके रख रहे हैं, क्योंकि उनके घर में, एक घर में 4 गाड़ियां हैं तो 4 पार्किंग लेके खरीद लेंगे। तो 4 पार्किंग के सामने बाकी जिनके पास पैसे ही नहीं है, जिनके पास गाड़ियां ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? वो तो सोच भी नहीं सकते। नौवार टाइम्स में आप जाके देखिए, मैं नौवार टाइम्स में साफ साफ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, रजिस्ट्री, कार रजिस्ट्री की 23 से 24 तक पहुंचते पहुंचते 12% कार ज्यादा रजिस्ट्री हुई है, अब तक 25 की रिपोर्ट भी नहीं आई। सोचिए, 24-25 की रिपोर्ट आएगी तो फिर कितना परसेंट, मतलब एक साल में 12%, तो मेरे ख्याल से तो इस बार तो 24% 25% के आसपास एक्स्ट्रा गाड़ियाँ रजिस्ट्री हो गई। और ये रूल्स के बाद तो मुझे लगता नहीं कि कार रजिस्ट्री हो, और होगी भी तो चलो हो तो जाएगी, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो रजिस्ट्री कर सकते हैं, बट जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से? देखते हैं, रूल्स अभी फाइनली लागू तो नहीं हुआ। इस बारे में शायद सरकार विचार कर रही है। मेरा तो यही कहना है कि आप रूल्स बना रहे हो तो आप दोनों साइड से सोचिए। लोअर मिडिल क्लास के हिसाब से सोचिए। अगर आपको विदाउट पार्किंग विदाउट पार्किंग कार नहीं देनी है तो आप बिल्डर को, या फिर घर जहाँ पे जितने भी बिल्डर्स हैं उनको आपको नोटिस देना है कि फ्री स्पेस दीजिए पार्किंग के लिए, या फिर इतना पार्किंग बनाइए, आपके बिल्डिंग में जितने फ्लैट है उतना पार्किंग तो होना ही चाहिए। अगर आपके बिल्डिंग में 200 फ्लैट है तो 200 पार्किंग की स्पेस आपके पास एक्स्ट्रा होनी ही चाहिए। अदरवाइज ये रूल कुछ काम आने वाला नहीं, ये बस ऐसी हवा में चली जाएगी और हवा में बात हो जाएगी। करना है तो आप दोनों साइड से कीजिए, नहीं तो फिर एक साइड से भी नहीं हो सकता। पीसना तो हम लोगों को ही है, लोअर मिडिल क्लास आदमियों को। देखते हैं रूल्स क्या बनते हैं क्या नहीं बनते, फाइनल क्या इनका जवाब आता है। अभी तक तो कुछ फाइनल जवाब आया नहीं, जब आएगा तो हम इस बारे में बात करेंगे। और तो देखते हैं रिपोर्ट्स आने के बाद, अगर 24-25 की रिपोर्ट कुछ आती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ कि क्या आ सकता है, कितना परसेंट और बढ़ा है कार पार्किंग का। आज के लिए इतना ही, मुझे इस बार टॉपिक में बात करनी थी, क्योंकि मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो अगर मैंने भी सोचा था कि 5-6 साल में मैं कार ले लूँगा, बट अब मुझे लगता है कि मुझे 12 साल लगेंगे कार लेने के लिए, क्योंकि मुझे पहले पार्किंग खरीदनी है फिर बाद में कार खरीदनी है। देखते क्या फाइनल आते हैं इनके रिपोर्ट्स, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस बारे में वापस से। तो आज के लिए इतना ही। और मेरा नाम है नागेश, चैनल का नाम है चलिए बात करते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। हम इसी तरह और भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। हर लोअर मिडिल क्लास आदमी को उस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए, या फिर देश की कोई भी इश्यू हो जो मुझे चीज़ ऐसे लगती है कि गलत है, उस बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।